वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के अंदर जो अपने टैग होते हैं स्टार्टिंग से A to Z सारे टैग अपन कवर करेंगे। सबसे पहले आपको करना है अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे नोटपैड हम सर्च करते हैं और जैसे हम इसे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारा जो नोटपैड का पेज है ये कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अंदर अपना टैग लिखना। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमेशा की तरह HTML टैग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें हेड टैग ओपन करना रहता है। तो इसके अंदर हम हेड टैग ओपन करते हैं। जस्ट हेड टैग ओपन करने के बाद इसी के अंदर आता है इसमें टाइटल टैग। तो टाइटल टैग हमने लगाया। टाइटल में आपको क्या रखना है तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, टाइटल टैग में अपने सेंटर का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। हमने सेंटर का नाम डाल दिया है और वो हमारा टाइटल टैग था, इसे हम क्लोज करते हैं। जस्ट इसी के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना जो हेड टैग है उसे भी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। हेड के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन लगता है, नेक्स्ट सेशन होता है हमारा किसका, बॉडी टैग का। तो बॉडी टैग हमने यहाँ लगाया और एंटर किया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, HTML को क्लोज करना है और उससे पहले हम यहाँ पे बॉडी टैग भी हम यहाँ पे क्लोज करके रखेंगे, ठीक है। इतना हमें करके रखना है और अब हमें जो भी लिखना है, हम जो भी कोड लगाने वाले हैं वो इसमें लगाएंगे हम अपने बॉडी टैग के अंदर। तो ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ये जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा है, ये क्या है, हमारा सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए, जैसे इसी टेक्स्ट को हमने एक बार इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V हमने कर दिया, ठीक है। तो ये टैग हमने लगा दिया। अब इतनी फाइल को हम करते हैं Ctrl+H से सेव। तो या फिर हम जाएंगे फाइल सेक्शन के पास, सेव पे हम क्लिक करते हैं। हम सेव कर रहे हैं राजमाता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट .html के नाम से, ऑल 5 में जा रही है फाइल और सेव अस में हम इसको सेव कर देते हैं। तो आपको अपनी फाइल ओपन करने के लिए हमने जो फाइल सेव की है वो की है हमने HTML वेब पेज फोल्डर के अंदर। हमारी जो फाइल का नाम था वो था राजमाता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस फाइल को हम ओपन करते हैं। जैसे हम इस फाइल को ओपन करेंगे, ये फाइल सामने हमारे खुल के आ गई। नोटपैड की जो हमारी फाइल बनाई थी हमने, वेब पेज में हमारे सामने खुल के आ गई है। ये लिखा हुआ है हमारे सेंटर का नाम, ठीक है। तो ये जो सेंटर का नाम लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, दोनों नाम एक ही जगह लिखा आ रहा है। हम चाहते हैं राजमाता सेंटर इतना एक ही लाइन में है, ये वाला लाइन दूसरे में आ जाए। तो हमें क्या करना होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं BR टैग। तो BR टैग क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का कार्य करता है हमारा लाइन टैग, ठीक है। BR टैग के माध्यम से हम अपने लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने BR टैग लगाया, Ctrl+S हम कर देते हैं और अपने पेज को आप रिफ्रेश करके देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइन को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। सिंगल लाइन ब्रेक हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे डबल लाइन का स्पेस मिल जाए तो 2 बार हम BR लिखेंगे और Ctrl+S से अपने पेज को आप सेव करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास BR टैग अप्लाई हो गया। जो हमारा अगला टेक्स्ट है वो है सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट, तो ये आपका जो ऑटोमेटिक था आपके पास ये, तो ये जो टेक्स्ट हमारा कौन सा था, सिंपल टेक्स्ट था, ठीक है। इसी के अंदर हम एक और लगाते हैं अपना कौन सा, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है, STRONG स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। और इसको हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को हम यहाँ क्लोज करते हैं। जैसे हमने इसे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे और पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेंगे। तो आप देख सकते हो सिंपल टेक्स्ट हमने जो लिखा है वो ये रहा और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में उसने क्या कर दिया, हमें बोल्ड करके थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव तरीके से हमें दिखा दिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के बाद हमारा जो अगला टेक्स्ट आता है वो होता है हमारा बोल्ड करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ हम लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिख दिया PGDCA एंड DCA क्लासेस हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के अंदर ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसको हम Ctrl+S करके यहाँ देखते हैं वेब पेज पे किस टाइप से हमें दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो ये हमें इसी लाइन में दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमें ये करना पड़ेगा, लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे BR टैग हम दे देंगे। इसे BR टैग हमने दे दिया तो यहाँ पे डबल लाइन का स्पेस आ जाएगा हमारे पास। Ctrl+S हम करते हैं और ये हमारे पास कुछ इस टाइप से लाइन ब्रेक होके आ गया। अब ये जो हमारा DCA PGDCA है, हम क्या चाहते हैं, ये चीज़ हमारी बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड होने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ सिंपल सा B टैग का इस्तेमाल करेंगे। B टैग ओपन और देन हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पे जाके हमें B टैग को क्लोज करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ क्लोज करते हैं, Ctrl+S आप करोगे, पेज को रिफ्रेश करके देखो तो ये बोल्ड हमारे पास होके आ गया। जस्ट इसी के बाद हमारा जो अगला सेशन है उसमें हमने लिखा यहाँ पे क्या, टैली। तो टैली जो है हमें इसको कैसे लिखना है, टैलिक में लिखना है। तो टैलिक टैग लगाने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, ओपन टैग के अंदर आई, और आई टैग को हम क्या कर देंगे, इसके बाद हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने क्लोज किया उसके बाद हमें लिखना है Ctrl+S, फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। आप देख सकते हो टैलिक हमारा
जो टैली था हमारा कैसा आ गया, टैलिक में आ गया। बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे BR टैग लगाना पड़ेगा लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप BR टैग नहीं लगाते हो तो वो एक ही लाइन में आता रहेगा। तो आप देख सकते हो टैली यहाँ पे टैलिक में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक सा हमारा यहाँ पे BR टैग। बोल्ड के बाद जो अगला टैग आता है हमारा टैलिक, टैलिक के बाद जो अगला आएगा वो होगा हमारा कौन सा ना। आपको अगला टैब यूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे इटैलिक हमने कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन के लिए हम यहाँ टैग लगाएंगे, वो क्या यूज़ करते हैं हम, यू टैग। यू टैग हमने लगाया और जैसे उसी के बाद हमें यू को क्या करना है, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस हम करते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे एक अंडरलाइन बन के आ गया। तो ये होता है बेसिक से हमारा यहाँ पे क्या, अंडरलाइन टैग, ठीक है। हमारा जो अगला टैग है वो क्या है, स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्राइक लिखा और स्ट्राइक को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ऐसे आप कंट्रोल एस करोगे, पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हो स्ट्राइक मतलब क्या, कोई नाम लिखा आएगा और नाम को ऐसा कटा हुआ हमें दर्शाना होगा, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, अपना स्ट्राइक टैग लगाते हैं। जस्ट उसके बाद जो हमारा अगला टैग आता है वो होता है हमारा कौन सा, यहाँ पे मार्क टैग। कोई भी चीज़ हमें मार्क करनी है उसके लिए हम मार्क टैग लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे MARK, मार्क हमने किया। मार्क हमें किसको करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। मार्क टैग जो था हमारा उसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ BR टैग लगा देते हैं, कंट्रोल एस हम करते हैं। इसके बाद आप पेज को रिफ्रेश करना, तो देखो हमने मार्क टैग्स लगाया था तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे मार्क हो के फंडामेंटल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। एक बार और देखो आप, ये H1 के अंदर हम यहाँ लगाते हैं अपना क्या, मार्क टैग्स, ठीक है। मार्क ओपन किया और इसी मार्क को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्लोज टैग। अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस। आप पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हो तो यहाँ पे भी एक चीज़ क्या हो गई, मार्क होके हमारे सामने प्रेजेंट हो गई, ठीक है। तो ये होता है बेसिक सा हमारा क्या, मार्क टैग। मार्क टैग के बाद जो हमारा अगला टैग आता है वो होता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, P टैग का। तो P को आप ओपन करोगे, देन अगेन आपको क्या करना है, P टैग आपको क्लोज करना है, ठीक है। और इनके मध्य आप P टैग के मध्य आप क्या कर सकते हो, कोई भी अपना सब्जेक्ट आप उठा के यहाँ पे पैराग्राफ आप अपना लिख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो हमने पैराग्राफ लिखा तो यहाँ पे एक पैराग्राफ बन के आ गया। तो ये होता है हमारा P टैग। जस्ट P टैग के बाद हमारा जो अगला टैग आता है वो होता है हमारा यहाँ पे कौन सा, सब टैग, सब स्क्रिप्ट टैग। जैसे आप देखते हो ना 12th होता है हमारे पास या CO2 होता है, तो 2 कहाँ रहता है, इसका नीचे रहता है। ये हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस लाइन में पैराग्राफ लगा देते हैं यहाँ पे BR टैग। तो हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना है, सब टेक्स्ट का। तो सब टेक्स्ट किस लिए काम आता है हमारा, तो इसको हम लिखेंगे इक्वल लेस देन सब, SUB, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। किसके लिए लगाना है, जैसे हमें यहाँ लिखना है CO2, तो हम यहाँ लिखेंगे CO सब ओपन टैग 2। अब हमें क्या करना है, सबको यहाँ से क्लोज करना है, ठीक है। कंट्रोल एस हम करते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे हमारे पास CO2 आ गया और 2 नीचे लिखने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, यहाँ पे सब टैग का यूज़ किया था, ठीक है। इसी के बाद हमारा जस्ट अगला ऑप्शन है वो रहेगा हमारा क्या, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे हमें 12th लिखना है तो 12th में TH कहाँ जाता है, ऊपर। तो TH को हम लिखेंगे, उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक टैग लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं SUP, सुपर स्क्रिप्ट टैग्स, ठीक है। अब ऊपर में आपको क्या लेके जाना है, हमें TH लेके जाना है। तो सुपर को आप क्या कर दो, यहाँ से क्लोज कर दो। जैसे आप क्लोज करके सेव करोगे और पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो 12th पे जो TH था वो कहाँ आ गया, आपका पावर में आ गया। अगला जो हमारा टैग दिया हुआ है हमें वो है हमारा स्मॉल टैग, ठीक है। स्मॉल टैग में क्या होता है, जैसा आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारे यहाँ का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एड्रेस लिखा हुआ है तो ये अगर हमें स्मॉल में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल टैग लगाएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे SMALL स्मॉल और टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, स्मॉल टैग को अपना, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसे हम इसे क्लोज करते हैं कंट्रोल एस करेंगे और पेज को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो आपका जो टेक्स्ट था नॉर्मल टेक्स्ट का पिक्चर कैसा आ रहा है, अभी ये स्मॉल में आ रहा है, ठीक है। स्मॉल के बाद आपका जो नेक्स्ट टैग आता है वो आता है बिग टैग, BIG, बिग टेक्स्ट, ठीक है। आप जो लिखोगे वो कैसे आ जाएगा, कैप बिग फॉर्मेट में आ जाएगा। तो बिग टैग आपने लगाया है यहाँ पे, ठीक है। और इसको आपको बिग टैग को क्या करना रहेगा, यहाँ से क्लोज करना रहेगा। क्लोज करने के बाद आप BR टैग यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल एस आप करते हो और अपने पेज को आप रिफ्रेश करके देखो। तो देखो एक स्मॉल हमने लिखा तो स्मॉल में आया और यहाँ हमने कैपिटल लिखा है तो एक चीज़ कैपिटल में हमारे साथ प्रेजेंट हो गई हमारे पास। तो ये होता है बेसिकली हमारा बिग टैग और स्मॉल टैग। जस्ट इसके बाद का जो अगला टैग है वो है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग को हमने बॉडी टैग के जस्ट नीचे लगाया है, तो मार्क्यू हमने ओपन किया
और इसी को हम यहाँ क्या कर देते हैं, मार्क्यू को यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से क्या किया, क्लोज किया। कंट्रोल एस हम करते हैं और एक बार अपने पेज को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो। तो आप देख सकते हो सामने हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस टाइप से मार्क्यूब आ गया। मार्क्यूब क्या करता है, आपकी जो हेडिंग होती है उसको रन कराने का काम करता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा, है ना। तो ये होता है बेसिक सा हमारा सिंपल टेक्स्ट, मार्क्यूब टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला है, तो HTML के अंदर जो हेडिंग होती है वो होती है टोटल 6 प्रकार की। तो 6 हेडिंग हमने लिख ली है H1 से लेके H2 तक का। अब हम इस फाइल को करते हैं कंट्रोल एस और अपने पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राजमाता हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये होता है H1 से लेके H6 तक की हमारी हेडिंग टैग। हेड जस्ट जो अगला टैग है वो है फ़ॉन्ट का साइज और फ़ॉन्ट कलर कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे अपने टेक्स्ट के पास और यहाँ हमें लिखना होगा, जिस भी टेक्स्ट के आगे आपको लगाना है तो आप वहाँ पे लिखना है FONT फ़ॉन्ट साइज, SIZE साइज इक्वल, आपको जितना भी साइज चाहिए, जैसे मान के चलो अगर हमें चाहिए यहाँ पे 5 साइज, तो हमने इसको क्लोज किया, कंट्रोल एस, हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। टैली अकेडमी पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे इफेक्ट आ गया। टैली अकेडमी पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको 5 के बजाय अगर हम यहाँ 55 कर दें, कंट्रोल एस अपने पेज को करते हैं और जैसे अपने पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा फ़ॉन्ट आ गया। 55 को हमें चेंज करना है, मान के चलो अगर हमें इसको 15 में कन्वर्ट करना है, 15 में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल ऐसा हम करते हैं और अपने पेज को आप दोबारा रिफ्रेश करो तो आप देख सकते हो 15 में भी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या कर देते हैं, इसे 5 ही करते हैं। 5 हमने किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो टैली अकेडमी क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास छोटे में आ गया, 5% पे हमें दिखाई दे रहा है। फ़ॉन्ट साइज के बाद हमें अगला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है फ़ॉन्ट कलर। तो आप यहाँ लिखोगे FONT फ़ॉन्ट कलर, COLOR फ़ॉन्ट कलर इक्वल, आपको कलर क्या चाहिए आप वो डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे हमें रेड दिखाना है तो हमने ये दिया, लेस देन लगाया, कंट्रोल एस। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे रेड आ गया। तो फ़ॉन्ट कलर जो हमने रखा है वो किसके लिए रखा है, हमने यहाँ पे ऑल के लिए आ गया है। ठीक है, अब जस्ट जो हमारा अगला टैग है वो हमें दिया है यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट। जैसे मान के चलो ये हमने टेक्स्ट लिखा है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे भी एक राजमाता टैली अकेडमी हमारे पास आ रहा है और इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे ग्वालियर। ठीक है, कंट्रोल ऐसा हमने किया, पेज को हम यहाँ देख सकते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका अगर हमें अलाइनमेंट चेक करना है कि किस टाइप से इसका अलाइनमेंट रखना है, तो आप यहाँ पे एक टैग लगाते हो, वो होता है आपका यहाँ पे इक्वल DIV अलाइन, ALIGN अलाइन इक्वल, आपको अलाइन क्या करना है, इसको लेफ्ट रखना है। तो आप लेफ्ट टाइप करोगे और अपना ग्रेटर देन क्लोज, कंट्रोल एस, और पेज को आप रिफ्रेश करके देखो तो लेफ्ट तो ऑलरेडी लेफ्ट है। अब लेफ्ट के अलावा अगर आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, राइट अलाइनमेंट दिखाना है, तो आप यहाँ पे राइट लिखो, कंट्रोल एस आप करो, पेज को रिफ्रेश करो, अब देख सकते हो ये वेब पेज के कहाँ पे आ गया, राइट साइड आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पे अलाइन राइट करना है। इसके अलावा हम इसे H6 हेडिंग में भी देख लेते हैं यहाँ पे लगा के। तो पहले हम यहाँ BR टैग दे देंगे इसे। ठीक है, इसे भी हमने BR टैग दे दिया और जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। ये हमने फ़ॉन्ट कलर रखा, कंट्रोल एस और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये जो अलाइनमेंट था कहाँ पे आ गया, राइट में आ गया। अगर आपको ये टेक्स्ट राइट में नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए इसको, जस्ट हमें इसको सेंटर में लेना है, तो सेंटर हम अलाइन लिखते हैं, कंट्रोल एस हमने किया, पेज को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो यहाँ पे अलाइन क्या आ गया हमारे पास, सेंटर अलाइन आ गया। तो अलाइनमेंट टेक्स्ट के हम इस टाइप से सेट कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन दिया है हमें, वो दिया है टेबल लेने का। जैसे मान के चलो इसके अंदर अगर हमें कोई टेबल इंक्लूड कराना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ओपन टैग लिखोगे, किसमें, टेबल। आपने टेबल किया, एंटर आप करते हो, टेबल के अंदर पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पे टेबल की हमें रो चाहिए, तो TR आप लिखोगे। ठीक है, एंटर। टेबल के अंदर आपका क्या आएगा, टेबल हेडिंग, तो TH आप लिखोगे। ठीक है, TH के अंदर आपको क्या देना है, जैसे हमें देना है रोल नंबर, हमने लिखा, एंटर हमने किया। TH को हम यहाँ क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, फिर हम एंटर करेंगे और अपना TR जो टैग था हमारा हम इसे भी क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल ऐसा हम करेंगे और एक बार आप क्या करो, अपना टेबल टैग ओपन किया है तो आप इसे यहाँ से क्लोज भी कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस, पेज को रिफ्रेश करो और आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे रोल नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, और टेबल में अगर हमें बॉर्डर डालना है तो बॉर्डर भी आप यहाँ लिख सकते हो। बॉर्डर में डाला है यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल देन 5।
तो आप देख सकते हो रोल नंबर हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे टेबल की हेडिंग। अब इस हेडिंग के अंदर हमें क्या करना है, टेबल के नीचे रोल नंबर भी लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे TR टैग आप दोबारा ओपन करोगे और नंबर यहाँ डाल दो 101। हमने लिखा, एंटर। TR टैग हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल S करो, अब पेज को रिफ्रेश करके देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 आ गया। ठीक है, और जो TR के अंदर हम जो लिख रहे हैं 101 कहाँ आएगा, तो ये चीज़ क्या होती है, टेबल का डाटा होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, TH TD डाटा आपको लिखना पड़ेगा। TD टैग आपने ओपन किया, इसके बाद जो TD टैक्स था हमारा, उसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल S हम करते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो 101 हमारे पास आ गया। तो ये होता है बेसिक सा TD TR और TH। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला टैग दिया है वो दिया हमें लिस्ट क्रिएशन का। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा हम क्या करेंगे, OL टैग को ओपन करके रखते हैं। OL टैग जैसे हम ओपन करेंगे, उसी के बाद हमें OL टेक्स्ट के नीचे हमें जो लिखना रहेगा अगला, वो रहता है LI टैग। ठीक है, LI टैग हमने लिखा और लिखने के बाद आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप वो यहाँ लिख दो। जैसे हमें लिखना है नंबर 1, हमने लिखा, और आपका जो LI टैग था आप इसे क्या कर दो, यहाँ से क्लोज कर दो। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया, फिर हम यही लिखेंगे LI। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं कोई नंबर 2 हमने डाल दिया। ठीक है, LI टैग हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल S हम करते हैं और पेज को हम रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। अब देख सकते हो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 और 2 करके। अब इसी के अलावा अगर हमें यहाँ पे OL के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक और लिस्ट लेनी है हमें UL करके। ठीक है, इसके अंदर भी हम लिख देते हैं ओपन टैग LI लेस देन एंटर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम करते हैं LI लेस देन। अब यहाँ में क्या लिखना है, हम DCA लिखना है, नीचे भी हम DCA लिख देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, LI को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एक बार। ठीक है, LI को हमने लिया और इसे हमने क्लोज किया, नीचे भी आए LI हम लेंगे और इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S आप करते हो, पेज को रिफ्रेश करके देख लेना। तो एक तरफ जो लिस्ट आती है आपकी 1 2 3 के नाम से आई है, दूसरी तरफ क्या है आपको यहाँ पे ये बन के आ गया आपका बुलेट पॉइंट्स एक तरह से। ठीक है, लिस्ट जो क्रिएशन होती है ना, उस टाइप का ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ टैग्स। इसके बाद आपका एक और होता है कि किसी भी डेस्कटॉप के अंदर हम एक पिक्चर कैसे इंसर्ट करा सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, आपका जो एक टैग है आपका इमेज लेने का, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पिक्चर है ये वाली, इस पिक्चर का हम राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। अब चलते हैं अपने वेब पेज के पास। प्रॉपर्टी आ रही है, किसकी आ रही है, हमारी पिक्चर की लोकेशन है। तो आपको क्या करना है, जो आपका इमेज का जो टैग है ये वाला, ठीक है, यहाँ आपको करना है डबल कॉमा लगाना है, और ये जो पिक्चर है आपकी, इसकी जो भी लोकेशन हो आप उसको यहाँ से कॉपी करना, कंट्रोल C से कॉपी, और आप यहाँ आ जाओ। इसके बाद आप करो इसे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे एरो आ रहा है ये वाला, इसको आप कॉपी करो और इसी के बाद आप इसे यहाँ पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आपकी फाइल का जो भी नाम है वो आप यहाँ से कॉपी करना, या फिर आप लिख भी सकते हो उसे, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 06। ठीक है, इसको लिखा, इसी को फिर हम एक बार और पेस्ट करते हैं। ये लिख दिया 06 लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, डॉट। इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है हमारा .png। तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ डालना रहेगा, तो हम यहाँ डाल देते हैं .png। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, पहले इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर लेस देन लगाया। कंट्रोल S से हम सेव करते हैं और अपना इंटरनेट पे जो वेब पेज था हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। और अब हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारा क्या हुआ, एक इमेज यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस इमेज को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, बट अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।